नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतन में। धमधा थाना क्षेत्र दुर्ग, जिसके अंतर्गत 28 तारीख को बीती रात बीती रात की बात है ये, जहाँ पे एक धर्म पति और पत्नी साथ में रहा करते थे। जहाँ अचानक अचानक उनके घर पर, क्योंकि वो जो दीवार थी, जिस प्रकार से जो प्रार्थी है उनका कहना है कि उनकी घर की दीवार, जिसमें पक्के ईंटे से वो दीवार बनी हुई थी लेकिन उसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, जिसमें अचानक अंदर की तरफ धकेल कर 4 जवान जो लड़के होते हैं उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। जिसके बाद में जो लड़के थे जो उनके घर में अंदर प्रवेश किए थे, उन्होंने उसकी जो महिला थी उसकी मुँह दबाकर उसे मारा, पीटा। साथ में उसके पति को, साथ में एक बाँस का डंडा था, डंडे से लाकर उसे बहुत मारा। जिसके बाद में जो महिला थी, महिला को जिस प्रकार से उन्होंने दबा कर रखा था, उस महिला को दबा के रखा था और साथ ही उसके पति को लगातार मारा जा रहा था। जिसके बाद में महिला के शरीर में जितने भी सोने चांदी के आभूषण जो थे उसे चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया और साथ ही घर में रखे जो नगदी 10,000 की जो रकम थी उसे भी वहाँ से लूट कर ले गया था। जिसके बाद में पार्थी ने, जिसके घर पे ये पूरी घटना की वारदात हुई थी, उन्होंने 29 तारीख को थाने पर आकर रिपोर्ट कराई और बताया ये सब ऐसी घटना इनके घर पर हुई है। जिसके बाद में धमधा पुलिस एक्टिव हुई और साथ में लगातार इस जो गिरोह है, क्योंकि ये जो लोग थे किसी एक का कार्य नहीं था, घर के जो मालिक थे उनके हिसाब से 4 लोग अंदर घुसे हुए थे और कुछ लोग और भी इस मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, इसलिए ये गिरोह का मामला था। तो पुलिस लगातार इसे एक गिरोही नज़र में रखते हुए, एक बड़ा मामला रखते हुए इसे लगातार इसकी जाँच पड़ताल कर रही थी। जाँच पड़ताल के बाद जब गाँव में लोगों से बातचीत करती है, क्योंकि पुलिस की एक प्रोसेस में भी एक होता है कि आसपास लोगों से बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि ये घटना कैसे हुई है। तब जब लोगों से बातचीत करते हैं तब अचानक एक चुन्नू नाम का शख्स होता है, जिसके बारे में लोगों से पता चलता है कि ये जो चुन्नू नामक शख्स है अचानक से काफ़ी पैसे खर्च करने लगा है और इसके चुन्नू नाम का शख्स है वो अचानक उसके रहन सहन में काफ़ी तब्दीली आ गई है। ये काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है। नॉर्मल सी बात है कि आसपास के लोगों को पे शक जाएगा कि जिसके पास जो इंसान जो उस जगह का है भी नहीं, बाहर का ये रहवासी था, बाहर का ये था, चुन्नू पारधी इसका नाम था। बाहर से वो इस जगह पे काम करने आया था धमधा पे और वो बंदर भगाने का कार्य करता था। इस पूरे कार्य को करता था क्योंकि बाहर का था, कम पैसे में वो बंदर भगाने का कार्य करता था। तो लोगों की नज़र में वो आसानी से आ गया क्योंकि उसने अचानक पैसे खर्च करना चालू कर दिया और रहन-सहन में काफ़ी बदलाव आ गए। जिसके बाद में उन्होंने शंका के आधार पर पुलिस को सिर्फ एक जानकारी दी। पुलिस ने इस पूरे चीज़ों को जाँच पड़ताल की और इस चुन्नू को शक के दायरे में उठाया और जिससे पूरी जाँच पड़ताल की और उससे जानने की कोशिश की। जिसके बाद में चुन्नू ही उस पूरे घटना का आरोपी निकला। ये पूरी जो घटना थी पारधी गैंग के द्वारा की गई थी। पारधी गैंग वैसे तो अन्य राज्यों में या इससे पहले कई साल पहले पारधी गैंग काफ़ी फेमस हुआ करता था ऐसी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन इनकी जो लूट की जो स्टाइल होता था इसमें अंतर होता था, क्योंकि ये जब जहाँ जाते थे तो ये या फिर मलमूत्र कर देते थे या फिर एक सुराग नहीं छोड़ते थे और साथ ही जो उन्हें उनके रास्ते आता था उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। कई बार ये ऐसा भी होता था। तो यही इसी प्रकार की ये जो पारधी गैंग फिर से इस छत्तीसगढ़ में एक्टिव होते दिखी और यही जो थी पारधी गैंग, जिसमें चुन्नू के साथ में 4 लोग और शामिल थे। चुन्नू एक वाहिद जो मेन आरोपी था, क्योंकि इसी ने उस महिला को देखा था बड़े लंबे समय से। उससे बंदर भगाते जब ये कार्य करता था उस महिला को उसने पहले से ही टारगेट कर रखा था, जिसके बाद में ये पूरी घटना को अंजाम दिया। चुन्नू के साथ 5 लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया जो कि अंदर पे थे, लेकिन छठवां शख्स था वो जो बाहर की निगरानी कर रहा था। इस शख्सों का नाम की अगर हम बात करें तो चुन्नू से ये पूरी कहानी शुरू होती है। साथ में मंगलू पारधी, चुन्नू पारधी, किशन पारधी, दुर्गेश पारधी, पिंटू पारधी और इसमें से फरार एक आरोपी जो अब तक फरार है। 5 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में। 5वां आरोपी है जितेंद्र पारधी। इन 6 ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जिसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने रखा और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसके लिए देखने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। ये पारधी ग्रुप जो है गोपरा पेंड्री गांव में एक रात के समय में एक सुनसान मकान में, जहां पर सिर्फ एक बुजुर्ग महिला और उनके पति जो कि 70-80 साल के हैं, इनके घर में रात में घुसे और बुजुर्ग महिला जो सारे अपने जेवर पहनी हुई थी उनको जबरदस्ती पकड़ करके उतार करके लूट किया गया और निकलते समय जो उनके पति थे उनके सर पे डंडा मार करके उनको घायल कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें फिर हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम एडमिट रहना पड़ा। इसके बाद हम इनकी पतासाजी में लगे हुए थे। एक चुन्नू नाम का व्यक्ति था जो इनके घर पे आना जाना बीच में कुछ समय से करता रहता था।
और घटना के दिन से ही ये थोड़ा वहाँ से गायब दिख रहा था। उसके बाद फिर हमारे मुखबिरों के थ्रू पता चला कि ये अचानक से इनका खर्च करने का तरीका बढ़ गया है, ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, लेविश लाइफस्टाइल थोड़ा-सा जैसे पहले रहता था उससे ज़्यादा हो गया है। इस बेसिस पे हम उनका और पतासाजी करना चालू किए, मुखबिरों से और पता किए, तब जा कर के लगा कि हाँ, इन्होंने ही किया और उनको जब पकड़ के पूछताछ किया तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। ये लोग जो हैं अपने जिस जगह पे इनका घर होता है वहाँ घटना को अंजाम नहीं देते हैं, ये अपने अगल-बगल के थाना क्षेत्र में जाकर ये घटना अंजाम को देते हैं। पारधियों का सभी थाना क्षेत्र में लगभग इनका डेरा है। ये अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, दूसरे के यहाँ चले जाएँगे और उनके थाना क्षेत्र में जाकर के ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो लगभग कितने का सामान जब्त हुआ? लगभग इसमें 2 लाख 2 ढाई लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही नहीं, इन्होंने 4 जगह पर चोरी किया था, सबके बारे में पता चला है। एक चोरी इनके नंदनी में हुई है, एक मिर्ज़ापुर में किया है, एक अछोली गाँव में किया है। सर कितने आरोपी गिरफ्तार हुए और कितने फरार? इसमें टोटल 6 आरोपी थे, जिसमें से कि 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 1 आरोपी अभी फरार है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।